जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सख्त गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या थी। पूरे जंगल में वही एक आम का बड़ा पेड़ था, जिस पर अब कुछ ही आम बचे थे। चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वो उड़ते हुए आम के उस बड़े पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। एक कौवी जिसका नाम गोरी कौवी था, वो पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। मिट्ठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, चिड़िया और तोते, मैं पहले आई हूँ। अब इस पेड़ पर आम बहुत थोड़े हैं और मैं ये आम किसी को खाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे तुम्हारे हैं आम? अभी 3 आम तो हैं पेड़ पर। हम सब एक एक आम ले लेते हैं। एक मेरा, एक मेरे कालू जी का और एक मेरे बेटे जग्गू का। मैं तो पहले ही ये आम बांट चुकी हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना तो फिर मैं तो ये आम लेकर जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी वो तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिट्ठू तोता बैठे कौवी का मुंह देखते रह जाते हैं। चिड़िया रोने लग जाती है। मिट्ठू, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन ना मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या खाने को लेकर जाऊंगी। चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। मिट्ठू और चिड़िया ऐसे बैठे बातें कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्ठू, मैं बताता हूँ आपको भोजन कहाँ से मिलेगा। मिट्ठू भैया, ये आवाज कहाँ से आई है? चिड़िया, शायद ये आम का बड़ा पेड़ हमसे बात कर रहा है। फिर वो पेड़ के तने के पास आते हैं। वो सामने बड़े पहाड़ों की दूसरी तरफ एक गुफा है। उस गुफा में एक तरबूज की बेल है। आप वहाँ जाकर तरबूज खा लें। ये सुनकर चिड़िया और मिट्ठू बहुत खुश होते हैं। क्या हमें वहाँ से भोजन मिल जाएगा? हाँ, वो बेल कोई साधारण तरबूज की बेल नहीं है। आप उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़ो वो तरबूज कम नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आम के पेड़ जी। आपने हम गरीब पक्षियों की मदद की। फिर चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से उड़ते हैं। वो दोनों सीधे पहाड़ों की दूसरी ओर जाते हैं। मिट्ठू, वो रही, वो सामने है गुफा। फिर चिड़िया और मिट्ठू जल्दी से उस पुरानी गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में तो सच में एक बड़ी तरबूज की बेल थी, जिस पर बड़े बड़े पके हुए तरबूज लगे हुए थे। मिट्ठू, देखा, ऊपर वाले ने हमें भी भोजन दे दिया। अब हम सब पक्षी यहाँ से अपने लिए मीठे मीठे तरबूज ले जाया करेंगे। मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी बताऊंगा। फिर चिड़िया और मिट्ठू अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया वो तरबूज काटकर अपने बच्चों को देती है। मम्मा, ऐसे सूखे मौसम में आपको ये तरबूज कैसे मिल गया? गुड़िया बेटी, हमें तरबूज की इस बेल का आम के बड़े पेड़ ने बताया है। अब कोई पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको भोजन मिलेगा। मिट्ठू कबूतर और उसकी पत्नी को भी तरबूज की बेल का बता देता है। तो फिर कल हम सब इकट्ठे ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले लेंगे। गोरी कौवी भी अपने घर में बैठी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर मिट्ठू और चिड़िया आ गए। 2-4 लगाकर भगाना था उन्हें वहाँ से। नहीं, मैंने उन्हें मारा तो नहीं, मगर मैं आम तोड़कर वहाँ से आ गई।
गोरी, अब कल भोजन कहाँ से लेंगे? आम के बड़े पेड़ पर तो अब आम खत्म हो गए हैं। दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ से वो भोजन लेंगे वहीं से हम ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है, कल भी मेरे लिए कोई मीठा फल ही लेकर आना। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सब पक्षी पीपल के बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी पक्षी उन दुष्ट कौवों को उस जादुई बेल का ना बताए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं और गुफा की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी तो पेड़ के पीछे छुपे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू, गंदी आंखों वाला कबूतर सब पक्षियों को हमारे खिलाफ कर रहा था। और वो मिट्ठू भी तो टें टें कर रहा था। चलो अब जल्दी से उनके पीछे जाकर देखते हैं कि वो सब कहाँ गए हैं। ऐसे वो दुष्ट कौवे दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। चिड़िया, अब तो बरसात होने तक हमें यहाँ से भोजन मिलता रहेगा। कबूतर, ये तरबूज बहुत मीठे हैं। चलो अब जल्दी से तरबूज लेकर यहाँ से जाएं, कहीं वो कौवे ना हमें देख लें। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें तो यहाँ से भोजन लेने भी नहीं देंगे। फिर वो सब अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी वहाँ से जाते हैं, कौवा और कौवी भी गुफा में पहुँच जाते हैं। गोरी, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। अब मुझे पता चला वो चातर पक्षी हमसे क्या छुपा रहे थे। कालू, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे ही तरबूज तोड़कर ले जाते हैं और फिर बाकी के पक्षी भूखे मरेंगे और हम मजे मजे से तरबूज खाएंगे। गोरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं ये तरबूज इन बोरियों में भरता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़ तोड़ कर 2 बोरियां भर लेते हैं। कालू, बोझ ज्यादा है, मुझसे तो उठा नहीं होगा। तुम यहीं बैठो और मैं ये बोरियां घर छोड़कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी अपने ऊपर रखकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वो बोरी गिर जाती है। गोरी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कालू, आइडिया, मैं ये बोरी तुम्हारे ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी एक बोरी तरबूज से भरी हुई कालू कौवे के ऊपर रखकर बांध देती है और कौवा वहाँ से उड़ता है। बोझ ज्यादा था, इसलिए कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। वो बहुत मुश्किल से उड़ते हुए जब नदी पर पहुंचता है तो बोझ ज्यादा होने के कारण वो नदी में गिर जाता है और तरबूज के साथ साथ वो भी डूब जाता है। बुलबुल दूर एक पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। वो भागकर मिट्ठू को बताती है। तो वो कौवे पुरानी गुफा तक पहुंची के मुझे जल्दी से जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। मिट्ठू पुरानी गुफा की तरफ भागता है और गोरी कौवी से जाकर कहता है, गोरी, तुम्हारे लालच ने तुम्हारे पति की जान ले ली है। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। नहीं मिट्ठू, मेरा कालू तो घर तरबूज छोड़ने गया है। बोझ ज्यादा होने के कारण कालू कौवा नदी में डूबकर मर गया है। ये सुनकर गोरी रोती हुई वहाँ से भागती है, मगर अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत।
दोनों मम्मा पापा अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल गए हुए थे। दो छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू घर में अपनी दादों के पास थे। दादो, मुझे भूख लगी है। तेरा पेट है या कुआं, जब देखो खाती ही रहती हो। ये सुनकर कुकू हंसने लगता है। मैंने तो सुबह से एक बार ही दाना मांगा है और कुकू भाई 2 बार खा चुके हैं। कुकू बेटा है और तुम बेटी। बेटे ज्यादा खाएंगे तो जल्दी जल्दी बड़े होकर घर के काम काज करेंगे, और तुम जल्दी बड़ी हो गई तो शादी की फिक्र सताएगी हमें तुम्हारी। दादो, मुझे भूख लगी है। दादो तीसरी बार कुकू को दाना दे देती है। मैं भी पापा को बताऊंगी। आले एक बार पापा। गुड़िया की मम्मा अब घर चले, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। घर में उनकी दादो है ना बच्चों के पास। अब मैं बाहर जा रही हूँ, और सुन चुड़ैल, मेरे आने तक हरा दाना मत खा लेना। बच्चों की दादो घर से निकलती है। अगर वो रोज रोज तुम्हारे बेटे से शिकायत करेगी तो तेरा बेटा तेरे हाथों से निकल जाएगा। क्या करूँ, जो खाने की चीज मैं कुकू को देती हूँ वही मांगने लगती है। अगर ना करूँ तो अपने बाप का नाम लेती है। रोज रोज के रोने से अच्छा है एक बार ही रो लो। मैं तो कहती हूँ कल उसे फेंक आना नदी में। गोरी, तेरी बात तो ठीक है, ऐसे ही जान छूटेगी मेरी उस गुड़िया की बच्ची से। शाम को जब गुड़िया के मम्मा पापा घर आते हैं तो गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा पता है आज फिर दादू ने कुकू भाई को 3 बार दाना दिया और मुझे एक बार भी नहीं दिया। झूठ बोल रही है ये, सारा दिन दाना खाती है और तुम्हारे आने का वक्त होता है तो पेट पकड़ कर बैठ जाती है। सासू माँ, गुड़िया झूठ नहीं बोलती। देखें तो कितना छोटा सा मुंह निकला हुआ है मेरी बच्ची का। लो मेरी बेटी, आप ये दाना खा लो। मैं झूठी और ये 2 महीने की बच्ची सच बोल रही है। दादो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब गुड़िया और कुकू के मम्मा पापा जंगल दाना लेने चले जाते हैं तो दादो गुड़िया से कहती है, गुड़िया चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाने लेकर जाती हूँ। लेकिन दादो, मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। मैं उठा कर ले जाऊंगी अपनी पोती को। रुकिए दादो, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और एक मकई का भुट्टा उठा लेती है। क्या पता दादो रास्ता भूल जाए। ये मकई के दाने रास्ते में गिराती जाऊं ताकि अगर दादो रास्ता भूल जाए तो हम वापस घर आ सके। गुड़िया वापस जाती है और छोटी सी टोकरी में बैठ जाती है और गुड़िया की दादो उसे नदी में फेंकने ले जाती है। दादो उड़ती हुई जा रही थी और गुड़िया मकई के भुट्टे से एक एक दाना निकालकर नीचे जमीन पर फेंके जा रही थी। गुड़िया की दादो गुड़िया को लेकर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। दादो, आप मुझे इतनी दूर क्यों ले आई हैं? क्या आप मुझे मारने के लिए तो यहाँ नहीं लेकर आई? कैसी बातें कर रही हो गुड़िया, यहाँ आओ मेरे पास आओ। गुड़िया को अपनी दादो की नीयत पर शक गुजरता है और वो थोड़ा और पीछे हो जाती है। क्या ऐसे तुम मुझसे बच पाएगी? गुड़िया की दादो गुड़िया की तरफ बढ़ती है, लेकिन गुड़िया कांटेदार झाड़ियों में चली जाती है। मैं नहीं आऊंगी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आप धोखे से मुझे यहाँ लाई हैं। अगर नहीं आओगी तो फिर भी तुम यहाँ मर जाओगी, क्योंकि मैं तुझे अब वापस लेकर नहीं जाऊंगी और वापसी के रास्ते का तुझे पता ही नहीं है। मैं तो चली, जान छूट गई मेरी तुझसे। गुड़िया की दादो उड़ती है और घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से बाहर निकलती है। दादो, वापसी का रास्ता तो मैं जानती हूँ। मुझे इन मकई के दानों के पीछे पीछे जाना है। मैं अभी आई। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता मकई के दानों के साथ साथ चलती रहती है। जब कोई बड़ा पक्षी जैसे चील या कौवा गुड़िया को देखता तो वो झाड़ियों में छुप जाती। शाम हो जाती है। गुड़िया के मम्मा पापा भी लौटकर घर आ जाते हैं। माँ, गुड़िया कहाँ है? घर के बाहर खेल रही थी, ना जाने खेलते खेलते कहाँ चली गई। मैं तो सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। माँ, आप बच्चों का ख्याल भी ना रख सकी, अब मैं कहाँ से लूँगा अपनी गुड़िया को? चुप कर जा बेटे, हमारा कुकू है ना। जब कौवा और चील उड़ते हैं तो गुड़िया फिर से झाड़ियों से बाहर निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। वो मकई के गिराए हुए दानों से रास्ता ढूंढ रही थी और ठीक दिशा में जा रही थी।
चलते चलते वो थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वो थोड़ा आराम करती है। रात हो जाती है। गुड़िया की मम्मा आसपास के सभी घरों से गुड़िया का पूछती है, तोते भैया मेरी गुड़िया को कहीं देखा है? रानो चिड़िया, मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ। चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। रानो, क्यों इतनी परेशान हो? वो जंगल घूमने गई होगी और खुद ही लौट आएगी। गौरी, मेरी बेटी गुम हो गई है। मैं परेशान नहीं तो क्या खुशियाँ मनाऊंगी। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस पहुंच जाती है। मेरी गुड़िया तो कहीं भी नहीं है। उसे कोई चील उठा कर ले गई होगी। दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया की दादो दरवाजा खोलती है। दादो हटे, मैं बहुत थक गई हूँ। गुड़िया की दादो आंखें फाड़ फाड़ कर गुड़िया की तरफ देख रही थी। गुड़िया घर में जाती है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? गुड़िया एक नजर अपनी दादो की तरफ देखती है और बोलती है, मम्मा मैं जंगल घूमने गई थी लेकिन रास्ता भूल गई। मेरी बेटी, अभी तो आपको उड़ना भी नहीं आता, फिर कभी अकेली जंगल मत जाना। ना मम्मा पापा, मैं तो कभी दादो के साथ भी नहीं जाऊंगी। गुड़िया अपनी दादो के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी दादो के कान में कहती है, तो मैं मक्के का भुट्टा साथ ले गई थी और रास्ते में एक एक दाना गिराती गई थी ताकि मैं रास्ता ना भूलूं। ये सुनकर गुड़िया की दादो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ऐ ऊपर वाले, अगर मुझे इतने ही दुख देने थे तो तूने मुझे पैदा ही क्यों किया था? तेज हवा, कहर की बारिश और ऐसे मौसम में मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। ना, क्या अब हम मर जाएंगी? नहीं, मैं हूँ ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं रक्षा करूंगी अपनी बेटी की। तभी वहाँ एक हरा तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है। अगर किसी तरह तुम वहाँ चली जाओ तो वहाँ तुम्हें कोई ना कोई काम धंधा मिल जाएगा जिससे तुम अपनी बेटी का पेट भर सकती हो। शुक्रिया तोते भैया, मुझे नई राह दिखाने के लिए। मैं अपनी बेटी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। माँ चिड़िया अपनी बेटी को अपने सीने से बांधकर तेज हवा और बारिश में उड़ती है। अपने घोंसले में बैठी बुलबुल चिड़िया को जाता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। बच्चों, देखो वो माँ चिड़िया अपने बच्चों की खातिर कैसे खराब मौसम में भी उड़ रही है। बुलबुल माँ अपने बच्चों से कहती है। माँ चिड़िया किसी भी तरह दूसरे जंगल पहुँच जाती है। जंगल में मेला तो लगा हुआ था लेकिन बारिश की वजह से वहाँ कोई भी पक्षी नहीं था। बड़ा झूला, नाव झूला और सर्कस सभी जगहों पर वीरानी थी। रानो चिड़िया निराश होकर एक पानी पूरी की रेहड़ी के नीचे बैठ जाती है। एक बूढ़ी चिड़िया जो बारिश के पानी से बचने के लिए एक छपरे के नीचे बैठी हुई थी, वो चिड़िया को देखती है और उसे आवाज देती है, चिड़िया, चिड़िया रानी, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया बेटी, वो बूढ़ी माँ मुझे बुला रही हैं। मैं उनकी बात सुनकर आती हूँ। आप यहाँ ही बैठी रहो। रानो चिड़िया बूढ़ी माँ के पास चली जाती है। बेटी, क्या तुम मुश्किल में हो जो ऐसे खराब मौसम में बिना घर के भटक रही हो? हाँ माँ जी, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी छोटी सी बेटी भूखी है। मैं काम की खोज में यहाँ आई थी लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेटी, वो पानी पूरी का ठेला मेरा है। मैं बूढ़ी जान बहुत मुश्किल से वो पानी पूरी का ठेला चलाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर पानी पूरी का ठेला चला सकती हो। माँ जी, ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मेरे साथ मेरे घर चलो और जब बारिश रुकेगी तो जंगल में सभी पक्षी लौट आएंगे। मेला फिर से सज जाएगा। चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को साथ लेकर उस बूढ़ी माँ के साथ उसके घर चली जाती है। रसोई में आटा पड़ा है। बेटी, आटा लो, गूंथ लो, खुद भी खाओ, अपनी बेटी को भी दो और मुझे भी एक रोटी बना देना। माँ जी, मैं अभी रोटी बनाती हूँ। रानो चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है और रोटी बनाती है। कई दिनों बाद रानो चिड़िया और उसकी बेटी ने जी भर कर खाना खाया था। दूसरे दिन बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। रानो चिड़िया पानी पूरी का ठेला लेकर मेले में पहुंच जाती है। गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ थी। गुड़िया बेटी, हम मेहनत से काम करेंगी
और हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। रानो चिड़िया पानी पूरी बेच रही थी कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, तुम कौन हो? ये पानी पूरी का ठेला तो एक बूढ़ी चिड़िया का था। हाँ, लेकिन आज से ये पानी पूरी का ठेला मैं ही चलाया करूँगी। चलो जल्दी से 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। रानो चिड़िया 2 प्लेट पानी पूरी लगाकर कौवे और कौवी को दे देती है। कौवा और कौवी मजे मजे से पानी पूरी खाते हैं। जाकर बूढ़ी माँ को बता देना कि गोरी और कालू कौवाए थे। लेकिन पानी पूरी के पैसे तो दे दे। हम बूढ़ी माँ से हर रोज फ्री में पानी पूरी खाते हैं, कहा ना? जाकर हमारा बता देना। चिड़िया चुप कर जाती है और शाम को घर जाकर बूढ़ी चिड़िया माँ को बताती है, माँ जी, एक कौवा और कौवी आए थे, वो पानी पूरी खाकर पैसे दिए बिना ही चले गए। हाँ बेटी, वो कौवा और कौवी बहुत बुरे हैं, वो मुझे मारते हैं। अगर मैं फ्री में पानी पूरी ना दूं तो वो मेरा पानी पूरी का ठेला गिरा देते थे, इसलिए तुम भी उन कौवों से लड़ाई मत करना। माँ जी, हम मेहनत से काम करते हैं, मैं तो ऐसे कौवों को फ्री में कुछ नहीं दूंगी, मैं देख लूंगी उन कौवों को, आप चिंता ना करें। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया जब पानी पूरी का ठेला लगाती है तो अपने ठेले के नीचे एक लाठी लाकर रख लेती है। सभी पक्षी शौक से पानी पूरी खा रहे थे। मेला लगा हुआ था, कुछ पक्षी झूले ले रहे थे। कौवी और कौवा हर रोज की तरह सुबह सुबह ही आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बता दिया था ना उस बूढ़ी माँ को। हाँ, बता दिया था। तो फिर जल्दी से 2 प्लेट लगाओ पानी पूरी की। मिर्ची ज्यादा या कम? मम्मा, कौवे अंकल को मिर्ची ज्यादा ही पसंद है। मम्मा चिड़िया ठेले के नीचे से लाठी निकालती है और कौवे की दुम पर मारती है। कौवा तो काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गोरी कौवी पकड़ी जाती है। चिड़िया लाठी मार मार कर गोरी कौवी को उल्लू बना देती है। चिड़िया, छोड़ दो, हमें छोड़ दो प्लीज, मैं कभी भी दोबारा मुफ्त में पानी पूरी खाने नहीं आऊंगी। भाग जाओ यहाँ से, तेरे बाप का माल है ना जो फ्री में पानी पूरी दूं तुम्हें। कौवी आंटी, 1 प्लेट और खाओगी पानी पूरी की? ये सुनकर गोरी कौवी तुरंत वहाँ से भाग जाती है और दोनों माँ बेटी रानो चिड़िया और गुड़िया हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।